करवा चौथ की उस रात सब त्योहार मना रहे थे, लेकिन उस घर में हो रहा था एक लड़की का मर्डर। सेक्स के लिए एक लड़की को करवा चौथ की देर रात दे दी गई थी भयानक मौत, और फिर उसके बाद जो हुआ बेहद चौंकाने वाला है। क्या है चांद आत्मा और लड़की के कंकाल की बेहद हैरान करने वाली कहानी, इस वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्राइम की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर कर दें। करवा चौथ की रात बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी। वो अपने प्रेमी के साथ घर गई। वो करवा चौथ अपने प्रेमी के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी नशे में धुत था। वो चाहता था कि करवा चौथ की रात उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करे। वो उसे मजबूर करने लगा संबंध बनाने के लिए। घर में दोनों अकेले थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब जो उस घर में करवा चौथ की रात होने वाला था, उस बात की कल्पना न लड़के ने की थी न ही लड़की ने। लड़की ने जब सेक्स करने से मना कर दिया तो लड़का नाराज हो गया और उसको लड़की को धक्का मार दिया। लड़की के सिर पर ही टेबल टकरा गए और सिर से खून बहने लगा, और फिर थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गई। गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने लड़की का कत्ल कर दिया, लेकिन सामने एक लाश को देखकर वह लड़का घबराने लगा। उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का भी मन बना लिया। कमरे में लगभग 3 फीट गहरा खड्डा खोदा और फिर लड़की की लाश को उस गड्ढे में दफन कर दिया। ये कहानी लखनऊ की है। बात साल 2020 की है। रूबी नाम की लड़की अपने पति से तलाक हो चुका था। वह अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रहती थी। करवा चौथ वाली रात उसने अपनी माँ से कहा वो एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। वो अक्सर उस तांत्रिक से मिलती थी और अपनी समस्याओं का हल खोजती थी। रूबी की माँ को लगा कि शायद यह थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात बीत चुकी थी और रूबी का कोई पता नहीं था। रूबी की माँ ने तांत्रिक को फोन लगाया। उसने उसे बताया कि वो यहाँ नहीं आई है। तांत्रिक ऐसा बोलते मुकर गए। 1 दिन 2 दिन लगभग 3 दिन बीत चुके, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं चला। अब माँ ने उसके लापता होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहला शक तांत्रिक पर गया। सवाल पूछे गए। सख्ती से पुलिस ने तांत्रिक से सवाल पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने रूबी का मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इस कॉल डिटेल से पुलिस को एक लड़के का नंबर मिला। पता चला कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने भी इस बात से इनकार कर दिया कि रूबी हमारे पास तो कभी आई ही नहीं है। जब कमरे में 3 फीट गहरे गड्ढे लाश को गाड़ दी, पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। रूबी जिंदा है या मर गया, इस बात का कोई प्रमाण था ही नहीं। लेकिन 6 महीने बाद यही लड़का एक बार फिर खुद पुलिस थाने आया। इस शख्स की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इसने बताया कि रूबी की आत्मा नजर आती है। ये बार बार बोल रहा था कि रूबी इसे जीने नहीं देगी। उसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है। अब पुलिस ने सवाल पूछे और सख्ती से सारी बातें इसने उगल दी। इसने बताया कि करवा चौथ की रात उसने रूबी का कत्ल किया और उसकी लाश को अपने कमरे में ही गाड़ दिया। पुलिस ने इस शख्स के कमरे की खुदाई शुरू की। वाकई वहाँ एक लड़की का कंकाल निकला। लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। अपनी बेटी के हाथों में पड़े कंगन की वजह से उसकी मां ने लाश को पहचान लिया। अगर आरोपी शख्स की माने तो रूबी की आत्मा की वजह से ही करवा चौथ का रात खौफनाक सच सामने आ पाया।